हम देखते हैं ब्रोली ने कहारो को अपने अंदर सील्ड कर लिया होता है और वो गोकू से कहता है क्या करोट इसे मारने का बस यही रास्ता है, मुझे ख़त्म कर दो। जल्दी करो, वो बहुत ताकतवर है, मैं उसे ज़्यादा देर तक कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। इस पे गोकू कहता है नहीं ब्रोली, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। इस पे ब्रोली कहता है अगर तुमने मुझे नहीं मारा तो वो डीमन किंग मुझे मार ही देगा और तुम्हें भी। इसे रोकने का बस यही एक रास्ता है, क्या तुम नहीं चाहते कि सब कुछ ठीक हो जाए? गोकू कहता हाँ मैं यही चाहता हूँ, लेकिन ये इस तरह से होगा मैंने कभी सोचा नहीं था। इस पे ब्रोली कहता है जल्दी करो, मुझे ख़त्म कर दो। तभी हम देखते हैं गोकू एक पावरफुल अटैक बनाता है और कहता है मुझे माफ़ करना ब्रोली, और ये कहते वो अटैक को ब्रोली के ऊपर कर देता है। उस अटैक से वहाँ पर बहुत ही बड़ा धमाका होता है और जैसे उस धमाके का असर कम होता है हम ब्रोली को देखते हैं जो ज़मीन पर बेहोश पड़ा होता है। ये देखकर गोकू ब्रोली के पास आता है और कहता है ब्रोली क्या तुम ठीक हो? इस पे ब्रोली कोई जवाब नहीं देता है। गोकू को लगता है कि ब्रोली भी मारा गया, लेकिन ऐसा नहीं होता है। गोकू के सामने वो डीमन किंग खड़ा होता है, जिसे देखने के बाद गोकू काफ़ी चौंक जाता है और कहता है नामुमकिन, आखिर तुम बच कैसे गए मैंने उस अटैक में? इस पे वो डीमन किंग मुस्कुराने लगता है और कहता है तुम मुझे मारना नहीं चाहते थे, मैंने सही कहा ना? इस पे गोकू कहता है मैं तुम्हें मारना चाहता था लेकिन ब्रोली को नहीं। इस पे डीमन किंग कहता है बात ये की है, तुम उसे बचाने के चक्कर में मुझे आज़ाद कर दिया। तुमने अपनी डेथ सोल पावर का इस्तेमाल किया लेकिन वह बेकार थी। तुम ब्रोली की सोल को बिना नुकसान पहुंचाए मेरी सोल को डिस्ट्रॉय करना चाहते थे, जो कि बहुत ही बेकार आइडिया था। कोई भी ऐसा नहीं कर सकता है सिवाय मेरे, और इसीलिए मैं बच गया। और अब तुम सबको देखकर मुझे अफसोस हो रहा है कि अब तुम मेरे हाथों से आखिर कैसे बचोगे। क्या तुम्हारे पास कोई तरीका है यहाँ से भागने का? इस पे गोकू कहता है तुम्हें ये किसने कहा कि हम यहाँ से भागने वाले हैं? हम तुम्हारा मुकाबला करेंगे। ये कहने के बाद गोकू अपनी डीमन पावर को रिलीज करता है और ब्रोली को हील करने की कोशिश करता है, जिससे ब्रोली कुछ ही पल में होश में आ जाता है। गोकू ये देखकर थोड़ा खुश होता है और कहता है ब्रोली क्या तुम इसके लिए तैयार हो? ब्रोली खुद को जिंदा देखकर कहता है क्यों करो, तुमने आखिर मुझे क्यों नहीं मारा? इस पे गोकू कहता है ब्रोली मैंने कोशिश की लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाया और मेरी वजह से वो आज़ाद हो गया, और अब हमें मिलकर ही उसे हराना होगा। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? इस पे ब्रोली कहता है हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है, चलो मिलकर इसे हराते हैं। ये कहने के बाद ब्रोली बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगता है और अपनी पावर को बहुत ज़्यादा बढ़ाने लगता है। ये देखकर गोकू भी अपनी पावर को काफ़ी ज़्यादा अप करता है और अपनी फाइनल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ब्रोली भी कुछ ही पल में अपनी फाइनल फॉर्म में आ जाता है। डीमन किंग उन्हें देखकर काफ़ी खुश होता है और कहता है तुम दोबारा से कोशिश कर रहे हो, मुझे ये देखकर काफ़ी अच्छा लग रहा है। तुम्हें उम्मीद है कि तुम दोनों मिलकर मुझे हरा दोगे, पर अफसोस ऐसा कभी नहीं होगा। अगर मैंने अपनी फुल पावर का इस्तेमाल किया तो ये पूरी जगह तबाह हो जाएगी और उसके साथ सब कुछ खत्म हो जाएगा और तुम भी मारे जाओगे। क्या तुम यही चाहते हो कि सब कुछ खत्म हो जाए? मुझे रोकने का दूसरा कोई रास्ता नहीं है। इस पे गोकू कहता है क्या तुम कोई ऐसी टीम मनोबल नहीं बना सकते जो हमारे अटैक को सरवाइव कर दे, जो हमारे हमलों से तबाह ना हो? इस पर डीमन किंग कहता है अगर मैंने अपनी फुल पावर के साथ डीमन बल बनाई तो वो इतनी ज़्यादा खतरनाक होगी कि उसकी एनर्जी से ही सब कुछ तबाह हो जाएगा और तुम लड़ने से पहले ही हार जाओगे। इस पे गोकू कहता है तुम हमारी चिंता मत करो, बस एक ऐसी टीम मनोबल बनाओ कि जिससे कुछ भी तबाह ना हो और वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो ताकि वह हमारे हमले को झेल सके। इस पे डीमन कहता है ऐसा करना पॉसिबल नहीं है, मेरी पावर का कोई अंत नहीं है। अगर मैंने अपनी पावर को बढ़ाना शुरू किया तो वो कभी ख़त्म नहीं होगी। जो तुम कह रहे हो वो मेरे लिए नामुमकिन है, इसीलिए बेहतर होगा तुम ऐसी टीम मनोबल बनाओ जो हम खुलकर फाइट कर सके। गोकू कहता है ठीक है मैं ही कोशिश करता हूँ। ये कहने के बाद वो अपनी डिमोनिक पावर को रिलीज करता है और एक डीमन बल बनाता है। उसके बाद गोकू दोबारा अपनी डिमोनिक पावर को रिलीज करता है और फिर से एक डीमन बल बनाता है और वो इसी तरह अपनी डिमोनिक पावर को रिलीज करते हुए काफ़ी सारे डीमन बल बना लेता है।
डीमन किंग ये देखकर कहता बहुत अच्छे, ज़्यादा कोशिश मत करो वरना तुम्हारी सारी ताकत इसमें ही खत्म हो जाएगी। गोकू कहता है तुम उसकी चिंता मत करो। इस पे डीमन किंग कहता है शायद तुम भूल गए हो कि मैंने तुम्हारे अंदर से हज़ारों की सोल को एब्सॉर्ब कर लिया है और अब तुम में उतनी ताकत नहीं है जितनी पहले थी, इसलिए अपनी पावर का सही इस्तेमाल करो। इस पे गोकू कहता है मैं अच्छे से जानता हूँ इसीलिए ये कर रहा हूँ। ये कहते ही गोकू बहुत ज़ोर से चिल्लाता है और अपनी पावर को और ज़्यादा बढ़ाने लगता है। इसके बाद वो ब्रोली से कहता है क्या तुम इसके लिए तैयार हो? ब्रोली कहता हाँ हमेशा से। चलो मिलकर इसे ख़त्म करते हैं। ये कहने के बाद वो दोनों कुछ डीमन किंग के ऊपर फौरन अटैक कर देते हैं। डीमन किंग उन दोनों के हमले को एक साथ ब्लॉक करता है लेकिन फिर भी वो पीछे चला जाता है। ब्रोली कहता है तुम इतने ताकतवर नहीं कि हम दोनों के अटैक को एक साथ रोक पाओ। चलो अब इसका सामना करो। ये कहने के बाद ब्रोली एक बहुत पावरफुल की ब्लास्ट अटैक बनाता है और वो उस डीमन किंग के ऊपर कर देता है, जिससे वहाँ पर एक बड़ा धमाका होता है। ये देखकर गोकू भी उस डीमन किंग के ऊपर काफ़ी सारे की ब्लास्ट अटैक कर देता है, जिससे वो धमाका और बड़ा हो जाता है और कुछ भी दिखाई नहीं देता है और चारों तरफ बस तबाही मच जाती है। इसके बाद वो दोनों फौरन बिना टाइम वेस्ट किए उस डीमन किंग के ऊपर दोबारा टूट पड़ते हैं और कहते हैं उसे मारने के लिए इतना काफ़ी नहीं होगा, अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। ये कहते वो धमाके के अंदर उस डीमन किंग के ऊपर अपना फाइनल अटैक चार्ज कर देते हैं, जिससे वो पूरी डीमन वर्ल्ड कांप जाती है और एक बड़ा धमाका होता है और उसके साथ एक डीमन वर्ल्ड भी तबाह हो जाती है। गोकू कहता है क्या इससे बात बन गई होगी? इस पे ब्रोली कहता है मुश्किल है। इस पे गोकू कहता है तुमने बिल्कुल सही कहा क्योंकि वो अपनी फाइनल पावर में नहीं था। हम इस तरह चाहे उसके ऊपर कितने भी अटैक क्यों ना कर ले हम उसे हरा नहीं पाएंगे। वैसे भी मेरी पावर कम हो चुकी है और तुम भले ही ताकतवर हो, लेकिन हमारी ताकत अलग अलग काम कर रही है, इसलिए हमारे अटैक उतने पावरफुल नहीं है कि उसे मार सके। इससे ब्रोली कहता है तुम कहना क्या चाहते हो क्या करो? इससे गोकू कहता है तुम शायद नहीं जानते, जब मैंने पहली बार माजिम्बू से फाइट की तो मैं मारा गया था और मरने के बाद मैंने काफ़ी कुछ सीखा है। एक ऐसी टेक्निक जिसमें हम फ्यूजन कर सकते हैं, जिससे हमारी ताकत काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, लेकिन वो फ्यूजन सिर्फ आधे घंटे का होगा। इस पे बोली कहता है तुम्हें लगता है कि आधा घंटा उसे हराने के लिए काफ़ी होगा? गोकू कहता है हम कोशिश कर ही सकते हैं और वैसे भी ये डीमन वर्ल्ड है, तो हो सकता है यहाँ पर हमारा फ्यूज़न 30 मिनट से ज़्यादा टिक जाए। तुम इस बारे में क्या कहते हो? इस पे ब्रोली कहता मुझे इस बारे में ज़्यादा नहीं पता, तो तुम ही मुझे समझाओ इसे करते कैसे हैं। इस पे गोकू ब्रोली को फ्यूज़न के बारे में बताता है, पर तभी डीमन किंग उनके सामने आ जाता है और कहता है ये तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? इस पे गोकू कहता है बिल्कुल भी नहीं, बस हमें एक मौका दो ताकि हम अपनी पावर को बढ़ा सके, उसके बाद हम तुमसे फाइट करेंगे। इस पर डीमन किंग कहता है तो तुम ये करके अपनी पावर बढ़ा रहे हो, भला डांस करने से पावर कैसे बढ़ती है मुझे समझाओ। इस पे गोकू कहता है ये कोई डांस नहीं है, ये एक फ्यूजन टेक्निक है जिसमें हम दोनों मिलकर एक हो जाएंगे और हमारी ताकत पहले से काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी और फिर तुम्हें भी फाइट करने में काफ़ी मज़ा आएगा। इस पर डीमन किंग कहता है अगर ऐसी बात है तो तुम जितना समय लेना चाहते हो ले सकते हो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा और ना ही मैं तुम पर कोई अटैक करूंगा। इस पे गोकू मुस्कुराता है और कहता है इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया ब्रोली, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? चलो इसे शुरू करें और इस फाइट को ख़त्म करें। ब्रोली कहता है ठीक है। ये कहने के बाद वो दोनों आपस में फ्यूजन करने लगते हैं और जैसे उनका फ्यूजन कंप्लीट होता है हम देखते हैं वहाँ पर एक तेज़ रोशनी फैल जाती है और उसमें से एक शख्स बाहर निकलता है, जिसे देखकर डीमन किंग काफ़ी खुश होता है और कहता है तो ये तुम्हारा असली रूप है, चलो अब तुम अपनी असली ताकत दिखाओ। मैं देखना चाहता हूँ कि ये करने के बाद तुम्हें क्या फ़ायदा होता है। इस पे वो फ्यूजन कहता है वो तो तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा, क्योंकि अब तुम्हारे पास समय कम है और ये तुम्हारी आखिरी फाइट होगी। इस पर डीमन किंग मुस्कुराता है और कहता है काश तुम्हारी बात सच हो जाए, क्योंकि मुझे आज तक अपने से पावरफुल वॉरियर नहीं मिला, तो मैं ये उम्मीद करता हूँ जो कोई नहीं कर पाया आज तुम लोग कर दिखाओ और मुझे ख़त्म कर दो।